आपको लिए चलते हैं इस वक्त इस्लामाबाद, जहां पर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। साहब है वो कितने महीनों से जेल की काल कोठरी में पड़े, और जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब है हमजा शहबाज शरीफ, वो कितने साल भर बल्कि सवा साल से वो जेल की कोठरी में। और अब आपने PMLN के पार्लिमानी लीडर जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनको भी अरेस्ट कर लिया। क्या आपको ये खौफ था कि PMLN अब रिजाइन करने अगर जाएगी तो शायद वो रेजिग्नेशन की उसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो एक बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं? लेकिन रेजिग्नेशन तो आ गए सब मेरे पास पंजाब असेंबली के 160 में से 159 रेजिग्नेशन आ चुके हैं माशाल्लाह। सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं आया, वो हमारी खातून मेंबर जो हैं MP हैं वो वेंटिलेटर पे हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक नेशनल असेंबली के इस्तीफे के सिर्फ रह गए, बल्कि बाकी सब मेरे पास माशाल्लाह आ चुके हैं। तो एक ख्वाजा आसिफ को अरेस्ट करने से या आप जो हमें मरूफ करना चाह रहे हैं या हमें धमकाना चाह रहे हैं, तो अब ये इंशाअल्लाह ताला ये ना इनमें से कोई डरने वाला है। बहुत सारे ये मरहलों से गुजर के आए हैं, जुल्म सह कर आए हैं, और नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे, उनके बयानिए के साथ खड़े रहे, ये सब जो मेरे दाएं बाएं खड़े हैं, और उन्होंने प्रेशर भी फेस किया है, जुल्म का सामना भी किया है, और आइंदा भी करेंगे। ये हथकंडे जो हैं वो सिर्फ आपको आपके घर ले जाने में जल्दी करेंगे, हमें नहीं डिटर कर सकते इंशाअल्लाह। दिनों में 2-3 माह में ये बड़ी गिरफ्तारी है पहली, तो क्या समझती हैं कि जो मरकजी लीडरशिप है उसको पैगाम दिया गया है कि अब बात इस तरफ जा सकती है? मरकजी लीडरशिप को जो पैगाम दिया गया है वो ये है कि दिन रात TV पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले, और ये हमें PDM का खौफ नहीं है, तो ये सिर्फ ये बता रहा है, पैगाम हमें ये मिला है कि हुकूमत बहुत बुरी तरह डर गई है, इसके पाँव हिल गए हैं, और ये कोशिशें करे, हम लोग इस पर रिएक्ट करेंगे। PDM इस पर रिएक्ट करेगी। मेरी कल मीटिंग है और परसों हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, हम इसको इस तरह नहीं जाने देंगे। PMLN और PDM इस पे अपना रिएक्शन देगी, और ख्वाजा आसिफ को आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना मामलात कहीं से कहीं जा सकते हैं। ये वार्निंग है आपके लिए। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की आज इत्तलाक है कि उन्होंने इस्तीफे ना देने का देखें, इसके साथ देखिए, मैं एक सेकंड एक सेकंड, वन बाय वन मैं गैर मुसद्दका इत्तलात के ऊपर मैं अपना कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगी। जब तक उनका कोई एलामिया जमात की तरफ से या बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट नहीं आता, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ये अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मीडिया किसकी ग्रिप में, कौन सी खबर को किस तरह जराए से जो खबर आती है वो हमेशा अब रिलीज करता है। तो जब तक मैं पीपल्स पार्टी से खुद नहीं सुनूंगी, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगी। आप इदारों को मुलायम करना क्यों छोड़ेंगे, जबकि इदारों के सरबराहान जो है वो आपकी इजाजत होगा? थैंक यू वेरी मच। आपका बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नैब को ये आटा चोर क्यों नहीं नजर आ रहे, नैब को ये LNG चोर क्यों नहीं नजर आ रहे? 122 अरब का डाका पड़ा है LNG के ऊपर। नैब को बिजली चोर क्यों नहीं नजर आ रहे? नैब को चीनी चोर क्यों नहीं नजर आ रहे? PIA बिल्कुल बंद होने को आ गया, नैब को वो क्यों नजर नहीं आ रहा? नैब को बिलियन ट्री सुनामी क्यों नहीं नजर आ रहा? और ये जो दवाइयों के इतने बड़े बड़े स्कैंडल हैं, नैब को वो क्यों नजर नहीं आ रहे? नैब को एक वेग चीज एसेट बियॉन्ड मींस की ऑपोजिशन जमात के एक रहनुमा की नजर आ जाती है, लेकिन इतनी बड़ी या फिर नैब इतने प्रेशर में है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी, ये हम नहीं कहते, ये कोर्ट्स के कमेंट्स हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन गया है। ये हम जी
तो इसका ये मतलब है कि उनको अगर तैनात किसी ने किया था तो वो गलत रास्ते पे चल पड़े। ये कौन सी जस्टिफिकेशन है भाई? क्योंकि उसको किसी ने अपॉइंट किया था, इसके पास लाइसेंस है कि वो फिर खुली दहशतगर्दी में मुलविस हो जाए? थैंक यू। इस वक्त जैसे कि पहले आपके बारे में, पुलिस के बारे में कहा गया था कि वो डबल माइंडेड है, इस्तीफे देने हैं या नहीं देने, आपने क्लियर कर दिया। पीपल्स पार्टी के साथ भी इसी तरह की बात हो रही थी, उनकी जानिब से कह दिया कि वो तो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और जब इस्तीफों का मामला आएगा तो सेनेट इलेक्शन के बाद देखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी इस वक्त मुश्किल में हैं, उनके लोग भी इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और उनको छोड़ के जा रहे हैं। क्या नहीं, मौलाना साहब के जो लोग बयानबाजी नहीं कर रहे, मौलाना साहब की पार्टी में से 2-3 ऐसे लोगों को जो हमेशा से ये काम करते आए हैं, उनको उठा के मीडिया पे ले आना है, वो JUIF की शरारत नहीं है। ये शरारत किसी और की है, वो JUIF की शरारत नहीं है। ये आप जरा क्लियर कर लें प्लीज। ये हथकंडे हम पुराने जानते हैं, ये मुस्लिम लीग नून के साथ भी खेले गए हैं, ये उनके साथ भी अब आजमाए जा रहे हैं। लेकिन ये खौफ है इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को घर जाना पड़ेगा, ये उसके आखिरी हथकंडे, उसको रोक नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह। शायद उसका जाना मजीद जल्दी अर्ली हो जाएगा। देखें, इस बार अब बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। इस दफा फैसला होगा और इंशाअल्लाह उस पर अमल दरामद भी होगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसी तरह आप करते रहेंगे और हम सहते जाएंगे, ये अब नहीं होगा। आप जो कह रहे थे, आपने कुछ साहब को बुलाने का मुतालबा कर रही है, ये भी गलत है। नहीं, ये किसने कहा मुतालबा कर रही है? वो कह रही है कि मियां साहब वापस आए, यहाँ आके लीड करें। तो हुकूमत के बुलाने की क्या हैसियत है? ये तो जाली हुकूमत है। इसी हुकूमत ने उनको इलाज के लिए बाहर भेजा और उस वक्त इन्होंने चाहा उनसे जान छुड़ाना, और अब जबकि इनको पता है कि नवाज शरीफ ने इनके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है, तो वो अब अपने आप को, अब उनको लाने की पूरी कोशिश, पहले भेजने की पूरी कोशिश थी, अब बुलाने की पूरी कोशिश है। तो ये थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, जिसमें उनका कहना था कि गिरफ्तारियों से हम डरने वाले नहीं हैं और हमने जुल्म का मुकाबला किया है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर PTM और हमारी पार्टी रद्द अमल देगी। शिकस्त के खौफ को सामने रखकर फैसले किए जा रहे हैं। ये थी अब तक की ताजा तरीन।